हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। आजकल का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। तो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और सोचा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो मैम ये कदम उठाने जा रही है और ऐसा कुछ करने जा रही है। तो डोंट वरी, आपकी मैम के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कंधों पर। तो आपकी मैम कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी संवारने के बाद ही मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। ओके, तो ये बातें क्या थी कि एक कमेंट आया था कि मैम मेरा मेंस में नहीं हुआ इस बार, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जी करता है ना कि आत्महत्या कर लूँ। और ऐसे कमेंट एक बार नहीं, 2-3 बार कमेंट आए हैं ऐसे। बट मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था। बट होता है ना क्या कि जिनके मन में ऐसी बातें आ गई है तो उन्हें एक छोटा सा रिप्लाई देने से शायद उन्हें तसल्ली नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे मैं वीडियो ही बना दूं, क्योंकि होता है क्या, जैसे ही अगर कोई ये बातें लिखते हैं तो मन थोड़ा सा ना विचलित हो जाता है। क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत से सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। टाइम नहीं भी मिलता है तो भी मैं वीडियो अपसेंट नहीं कर पाती। और मुझे लगता है कि नहीं, कोई तो है जो कि वेट कर रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं एब्सेंट नहीं कर पाती इसीलिए। और जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे कमेंट मत किया करो और ना ही मन में ऐसे ख्याल लाया करें। मैं पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ इतनी सस्ती हो गई है कि एक मामूली सा गवर्नमेंट जॉब नहीं होने पर वो उस पर हावी हो जाती है? क्या इतनी सस्ती है लाइफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन से आप ऋणी बन जाते हो किसी ना किसी के लिए। और जैसे ही आप जन्म लेते हैं उसी दिन से वो लाइफ आपकी खुद की नहीं होती। सिर्फ आपकी नहीं होती कि आप जब चाहे अपनी लाइफ के साथ जो करो, नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपके लाइफ से बहुत सारे सपने जुड़े हुए होते हैं। जब आपका जन्म होता है और जैसे ही आप अपने माँ बाप के गोद में आते हो, उसी दिन से आपकी आंखों में देखकर आपके माँ बाप न जाने कितने सपने बुन लेते हैं। और जब तक आप उस काबिल नहीं बन जाते, आपको बना नहीं लेते, तब तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं उनकी लाइफ में। और लेकिन अपने सपने को देखना वो बंद नहीं करते। जब भी आपको देखते हैं उनमें वह उन सपनों को देखते हैं जो शायद उन्होंने वो सपने पूरे नहीं कर पाए, जो उन्हें नहीं मिल पाया। हर वो चीज़ वो आपको देने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बातें सोचते हैं। तो क्या ऐसे में जब आप खुद को ख़त्म कर लोगे तो क्या आप सोचिए उनके लाइफ में क्या गुजरेगी उन पर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बच्चा ऐसा सोचता है। आपने तो फिर भी सपने 18 साल होने के बाद ही देखने शुरू किए, या फिर उससे भी ज़्यादा, या शायद हो सकता है इन 2-3 सालों के अंदर आपने सपने देखने शुरू किए कि मुझे डबल स्टार चाहिए, मुझे बीपीएससी की वो वाली कुर्सी चाहिए। जो भी जॉब हो, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कोई 18 प्लस होने पे सपने देखना शुरू करता है, या उससे भी आगे चले आए, या हो सकता है इन 4-5 सालों में आपने सपने बुनना शुरू किया। और तब अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप अपने आप को ख़त्म कर देना चाहते हो। तो सोचिए, जब आप इत्तू सा थे और आपके माँ बाप ने सपने देखना शुरू किया और आज उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, वो भी सिर्फ आपके कारण, तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है। जब आपके इतने बड़े होने के बाद, एक सपने टूटने के बाद ऐसा ख्याल आता है, तो एक बार ज़रूर उनके बारे में सोचें जो आपके बिल्कुल जन्म से लेकर अभी तक वो सपने देखते आए हैं। और ज़रा सोचिए, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? आप जॉब इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपके आने वाले जो भविष्य हैं वो सिक्योर हो जाए, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपकी लाइफ कटनी चाहिए, इसीलिए जॉब करते हैं ना आप। और तो सोचिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को छोटे से पाल पोस कर बड़ा करता है, उसे हर चीज़ देता है, उसे एक छोटे पौधे की तरह सींचता है वो। और वो क्यों करता है ऐसा? उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद जब आप सक्सेस हो जाओगे या फिर आप अच्छे से सिक्योर हो जाएगी आपकी लाइफ,
तो आपके कारण उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको देखकर उन्हें लगता है कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या आपकी माँ ये सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बुढ़ापे की लाठी, एक मेरा भी बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। यानी कि आप जो चीज़ें आपने जॉब के लिए सोचते हो, आपके माँ बाप वो चीज़ें आपके लिए सोचती हैं। तो अब बताइए कि आपका ऐसा सोचना क्या गलत नहीं है? ये गलत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, किसी बड़े महान आदमी का मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कीजिए आप कहीं बाहर हो और आपको घर जाना है, एक ट्रेन आनी है थोड़ी देर बाद जो कि आपको आपके घर तक पहुँचा देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन आती है उसमें सीट सारे फुल होते हैं, आपके बैठने के लिए सीट है ही नहीं, और उस ट्रेन में उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितने की उसमें सीट है। ये लाइफ की एक हकीकत है, मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो क्या करेंगे अब आप? अपने आप को वहीं पर ख़त्म कर लेंगे कि अब तो मैं घर ही नहीं जा पाऊँगा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मुझे घर जाना ही नहीं है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। नहीं, क्योंकि आपके घर में आपका वेट कर रहा है कोई, आपसे ज़िंदगी जुड़ी है किसी की, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये ट्रेन जाने दीजिए, दूसरी ट्रेन आएगी, तीसरी ट्रेन आएगी, और ट्रेन से अगर मान लिया जाए नहीं भी जा पाए, हमेशा चलो सीट ही फुल आ रही है, मेरे लिए जगह ही नहीं बच रहा है बैठने के लिए, कोई बात नहीं, बस ले लेंगे, जो कोई भी ऑटो ले लेंगे, गाड़ी रिजर्व कर लेंगे, और ट्रेन से क्यों, प्लेन से चले जाएंगे बिल्कुल, और रॉयल वाली फीलिंग लेके। तो ऐसा नहीं सोचना कि मात्र, ऐसा नहीं, आपके घर तक जाने के लिए एकमात्र साधन ट्रेन ही नहीं है, बहुत सारे साधन हैं। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही थी बस आपको कि एटलीस्ट आप घर अंत में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग ट्रेन से गए सिर्फ वही घर पहुंच पाए और आप रास्ते में ही रह गए, आप कभी लाइफ में घर नहीं पहुंच पाए, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पहुंचे और उनसे ज़्यादा इंजॉय करते हुए पहुंचे। तो यहाँ पर ट्रेन, सीट, बाइक, ये सब क्या था? जो ट्रेन था ना वो आपकी वैकेंसी थी। ट्रेन पे जो सीट फुल करके बैठे थे वो कैंडिडेट्स थे जो कि पहले ही सीट फुल कर दिया, बैठ गए आपके पास, वो आपके सीट थे। वैकेंसी में जो सीट की संख्या आती है ना वही थी। और जो घर था आपका वो आपकी मंजिल थी, जहाँ तक आपको पहुँचना था। तो रास्ते कोई भी हो सकते हैं, इस ट्रेन से ना जाकर आप दूसरी ट्रेन से, यानी इस वैकेंसी में ना सही दूसरी वैकेंसी में मैं जॉब ले लूँगा। और एक चीज़ बताइए मुझे, क्या लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए एक सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है? क्या एक सरकारी जॉब अगर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ अच्छे से नहीं कट पाएगी? ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। और भी जगह आप जाके देखिए कि एक जॉब वाले से कहीं अच्छी लाइफ उनकी कट रही होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैं खुद तैयारी करवाती हूँ बिहार दरोगा, CDPO, BPSC के लिए, और आप कहेंगे कि मैं खुद ऐसी बातें कर रही हूँ, करनी पड़ती है क्योंकि ये हकीकत है। जितनी वैकेंसी में सीट है उनसे ज़्यादा स्टूडेंट उसे फिल करते हैं, जितनी सीट है उतनी ही सिलेक्शन होनी है, बाकी तो ऐसे ही छट जानी है। तो वो क्या करेंगे, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका लास्ट स्टेज चल रहा होता है, अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो बिल्कुल वो कहते हैं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे एक दो एग्जाम्पल मैंने देखे भी हैं। तो ऐसा ना करें। मैं एक बात आपको और बताती हूँ, मेरी भी लाइफ में एक सिचुएशन आई थी जब मुझे लगा था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। बट जब मैंने किसी को ये बात बताई थी तो किसी ने मुझसे कहा था कि जब भी ऐसा ख्याल आए मन में तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या इसी दिन देखने के लिए। उस दिन से मैंने ऐसा नहीं किया, और आप सोचिए कि अगर मैंने उस दिन ऐसा कदम उठा लिया होता तो क्या आज मैं किसी के काम आती? क्या आप लोगों को यहाँ बैठकर मैं बिहार दरोगा और BPSC और CDPO के लिए तैयारी करवा रही होती? क्या जो कुछ चंद स्टूडेंट हैं जो मेरे पढ़ाने के कारण सिलेक्शन हो पा रहा है उनका, क्या ऐसा हो पाता? मैं किसी के काम नहीं आती, उल्टा और मेरे माँ बाप ना मरने के बाद भी मुझे कोसते रहते कि इतना बड़ा किया और चली गई छोड़कर, किसी के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल सेल्फिश हो गई। तो ये लाइफ है, जाना सबको है।
ऐसे क्यों जाना, मैं क्यों रो के जाऊँ लाइफ से, मेरे जाने के बाद किसी को मेरी कमी खले, इस तरह से जाइए ना आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब जॉब ही एकमात्र साधन नहीं है कि आप जॉब ही ले लो और फिर मतलब कोई जरिया ही नहीं है जीने का, नहीं, बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। हाँ, तो जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप ये सोचने के बजाय कि मैं सुसाइड कर लूँ, आप ये सोचें कि आपकी कमी आपने कहाँ रखी, कहाँ कसर रह गया जो कि आपने सिलेक्शन नहीं ले पाया, और उस कमी को दूर कीजिए और फिर नए सिरे से बिल्कुल बुलंद इरादे से फिर से तैयारी में भिड़ जाइए। ओके, फिर भी अगर मैं फिर भी उनके लिए ये बातें कहना चाह रही हूँ जिनका कि लास्ट स्टेज था और उनके मन में ये ख्याल आता है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस दिन एक प्रण लें कि मैं कुछ तो ऐसा ज़रूर करूँगा कि ना तो उस जॉब का मान सम्मान और ना ही वो सैलरी मुझे आगे चल के खले, बस ऐसा कुछ कर देना है ना। तो बस मेरा उद्देश्य था, आप लोगों के मन में जो ऐसे अटपटे से ख्याल आते हैं उन्हें ये अटपटे ख्याल नहीं आने चाहिए। एक बार जब भी कभी ऐसा ख्याल आए तो अपने परिवार, अपने फैमिली के बारे में ज़रूर सोचें कि अगर आपने ऐसा करते हैं तो फिर आपकी फैमिली का क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। तो ऐसे ख्याल बिल्कुल भी ना लाएं, बिल्कुल एकदम बुलंद इरादे से तैयारी में भिड़े रहिए और ज़िंदगी में डटे रहिए। जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।